अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। बात हम करेंगे पाकिस्तान पर मुकाबला वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से और इसमें दिलचस्पी पैदा हो गई है। कल पाकिस्तान टीम के बैट्समैनों की उम्दा खेल की बदौलत रन्स ऑन बोर्ड पाकिस्तान ने लगाए और उसके बाद यासिर शाह की जारहाना और तेज़ी से विकटें हासिल करने वाली बॉलिंग के बाद आज के दिन में अगर पूरे दिन का खेल होता है और पाकिस्तान के पास फिर मौका ज़रूर है इस टेस्ट मैच को जीतने का, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। उनकी असल स्ट्रेंथ वैसे नीचे ही है। नीचे उन्होंने पिछले इनिंग्स में भी, पहले इनिंग्स में भी रन्स किए थे लोअर ऑर्डर ने और मिडल ऑर्डर में। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर हालात इसलिए ज़रा मुख्तलिफ हैं क्योंकि पिच से सपोर्ट मिल रहा है, बॉल नीचा भी रह रहा है और उसमें से धूल भी उड़ रही है। तो इसलिए मजमूई तौर पर पिच की इस हालत को देखते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों के पास अच्छा मौका है कि वो जल्द अज जल्द आउट करें वेस्ट इंडीज़ की टीम को और उसके बाद फिर जो भी रन्स, जो भी हदफ मिलता है पाकिस्तान को, उसको हासिल करना पाकिस्तान के लिए आसान हो सकता है। अगर हम इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करते हैं तो इसमें पाकिस्तान के पहले इनिंग्स में रन्स करने वाले बल्लेबाजों को क्रेडिट ज़रूर दिया जाएगा। साथ ही साथ दूसरी इनिंग्स में जिस तरह से यासिर शाह ने अब तक उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, उनका हिस्सा भी ज़रूर होगा। पहले इनिंग्स में वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं रहे थे क्योंकि उन्होंने कुछ विकटें हासिल की, लेकिन माहिरीन उनकी कारकर्दगी से कुछ ज़्यादा मुतमईन दिखाई नहीं देते थे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज के सेशन में, जो कि कल बासित अली ने अपना नुक्ता नज़र बयान किया कि यूनुस खान एक भारतीय बैट बनाने वाली कंपनी के साथ मुआहदा कर रखा है उन्होंने इस अपनी तारीखी सीरीज़ के लिए और आखिरी सीरीज़ के लिए। वो इससे खफा भी हैं कि यूनुस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान में बैट बनाने वाली तमाम कंपनीज़ के मालिकान के हवाले से भी ये कहा कि शायद उन्होंने जानबूझकर यूनुस खान को नज़रअंदाज किया इस तारीखी सीरीज़ के लिए। क्या वाकई यूनुस को ऐसी सूरत हाल में कोई भी भारतीय बैट बनाने वाली कंपनी के बैट के साथ मुआहदा करना चाहिए था, आखिरी सीरीज़ के लिए उनके साथ खेलना चाहिए था? बहुत से लोग इस पर मुत्तफिक हैं कि यूनुस करियर के इस हिस्से में बहुत ज़्यादा माली मामलात को, और इससे पहले भी उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा कभी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी कि वो सिर्फ पैसे की वजह से ही किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें। और बिलखुसूस इस सीरीज़ में चूँकि अब ये सीरीज़ एक तारीख का हिस्सा है, अब के बाद ये जितनी भी यूनुस की तस्वीर इस सीरीज़ में होंगी वो यकीनन उनको तमाम तस्वीर के ऊपर हमेशा से बरतरी रहेगी और ये ज़्यादा इस्तेमाल की जाएंगी। यूँ बासित अली के नुक्ता नज़र से कि पाकिस्तान में बैट बनाने वाली कंपनीज़ ने उन्हें नज़रअंदाज किया, इस पर भी बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अपने इस सेशन में वो तमाम सरकर्दा लोग जिनका ताल्लुक़ इस सनत से है, बैट बनाने वाली कंपनीज़ और यूनुस के साथ साथ बहुत से पाकिस्तानी खिलाड़ी उनके बैट के साथ खेलते हुए नज़र आते हैं, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इंडियन खिलाड़ी पाकिस्तान के बनाए हुए बैट के साथ नहीं खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों का रुझान क्यों है उस तरफ। इन दोनों मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है हुमायूं नज़ीर साहब, आप स्पोर्ट्स एंकर हैं। हुमायूं, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया इनके साथ तशरीफ़ फरमाए। क्रिकेट राइटर हैं और बिलखुसूस डोमेस्टिक क्रिकेट पर इनकी बड़ी गहरी निगाह होती है। फरहान निसार, अस्सलाम वालेकुम फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बासित अली का कल एक स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पर बीपर पे हमारे साथ दिया कि एक तारीखी सीरीज़ थी और यूनुस को इसके लिए मुआहदा नहीं करना चाहिए था किसी भी भारतीय कंपनी के साथ, क्योंकि भारत का रवैया, आप कल ही एशियन स्क्वॉश चैम्पियनशिप के लिए पाकिस्तान ने जाना था, उनको वीज़े नहीं दिए गए। उससे पहले जो मलबूसात का हाल चंद रोज़ पहले वहाँ पर हुआ वो भी आपके सामने है। तो इस तनाजुर में और उससे पहले जो पाकिस्तान भारत की आपस के मामलात उसको देखते हुए उनका ख्याल था कि यूनुस को ऐसा करना नहीं चाहिए था, अनजाने में उनसे हुआ है, उन्होंने गलती किसी और के ऊपर डाली है। आप इस नुक्ता निगाह को किस तरह से देखते हैं और इस तारीखी सीरीज़ के हवाले से जो बैट इस्तेमाल करने वाला मामला है आपकी निगाह में कहाँ पे है? अच्छा, पहले तो भारत और जो हमारे मसाइल हैं आई थिंक स्पोर्ट्स से थोड़े से दूर करने चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली शाहिद अफरीदी रिटायर हुए तो उनकी टीम ने प्रॉपर एक साइन करके उन्हें शर्ट भेजी इंडियन टीम में, क्योंकि वो अब एक स्पोर्ट्समैन के हिसाब से बात हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल तनाज़ु या जो मसलात हैं जो हमें इस पर लाने चाहिए। जहाँ तक बात हो रही है स्पॉन्सरशिप की, तो मेरा ख्याल है स्पॉन्सरशिप एक इस तरह की चीज़ है, जब जहाँ से भी आपको अगर ज़्यादा अच्छी मिले अपॉर्चुनिटी हो, तो मेरा नहीं ख्याल कंट्री मैटर करती है, आपको लेनी चाहिए। अगर ऑप्शन था और लास्ट सीरीज थी, अगर जिस कंपनी ने यूनुस खान को अप्रोच किया उन्होंने ये देखा तो उन्होंने अच्छे खासे पैसे भी दिए होंगे, तो उन्होंने इसको यूटिलाइज़ कर लिया। तो मेरा नहीं ख्याल हमें इस तरह देखना चाहिए कि इंडिया की कंपनी है किसी और चीज़ की कंपनी है। अगर आपको ऑप्शन मिली है
लास्ट सीरीज है और उसने उन्होंने आपको अप्रोच करके इतने ज़्यादा पैसे भी ऑफर किए। दूसरा, उन्होंने अपनी भी ब्रांडिंग की है और उन्हें पता है पूरी दुनिया में आपको देखा जाएगा। पहले पाकिस्तानी बैट्समैन हैं जिन्होंने 10,000 रन किए हैं, दुनिया क्रिकेट में 12वें बैट्समैन है, तो मेरा ख्याल है काफ़ी बड़ी इसमें इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक ये कहा जाता है कि इंडियन प्लेयर क्यों नहीं पाकिस्तानी ब्रांड यूज़ करते, क्योंकि आप सबको ये पता है कि इंडिया की जो स्पॉन्सरशिप मार्केट है वो बहुत बड़ी है। ठीक है। पाकिस्तानी एक बैट्समैन, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर करने वाला बैट्समैन इंडियन खिलाड़ी को उतने पैसे ऑफर कर ही नहीं सकता। मेरे ख्याल आउट ऑफ द बॉक्स है। और ज्यादातर आप दुनिया क्रिकेट में भी देखें तो जो बड़े बैट्समैन है उसको ज्यादातर जो स्पॉन्सर करते हैं वो इंडियन ब्रांड्स ही करते हैं। ठीक है। क्रिस गेल को देख लें आप, केविन पीटरसन को एक जमाने में देख लें, इन सारों को ऑल दो केविन पीटरसन ने अपनी कंट्री का भी किया है वो ऑफर कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये बड़े खिलाड़ियों को अगर पैसे चाहिए होते हैं स्पॉन्सरशिप से तो वो इंडियन क्रिकेट में सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो पाकिस्तानी ब्रांड तो मेरा ख्याल है ऑफर ही इतने पैसे नहीं कर सकता इंडियन किसी खिलाड़ी को भी वो सारी सारा अगर इस नुक्ता निगाह को देखा जाए, सारा करियर उन्होंने पाकिस्तानी बल्ले इस्तेमाल किए हैं। बिल्कुल सारा करियर किए होंगे उन्होंने पाकिस्तानी बल्ला इस्तेमाल, बट इस मौके पे अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आपको किसी ने अप्रोच किया है, या तो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर उनको इतना कर देते हैं, ठीक है, नहीं किया तो मेरा ख्याल है मैन्युफैक्चरर भी इतना नाराज नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप देखें बाकी जो उनके स्पॉन्सर हैं, यूनुस खान ने जब 10,000 रन किए, आप अखबार देखें, आप टीवी देखें, जो उनके बाकी स्पॉन्सर हैं, जो ब्रांड्स हैं उनके, सब ने उनको खराज तहसीन पेश किया, उनके ट्रिब्यूट पे इश्तिहार भी चले हैं, अखबार पे भी आया है। तो अगर एक बैट की कंपनी से अगर उन्हें ज़्यादा पैसे मिल गए या ना भी मिले, उन्होंने अगर एक ब्रांड के अपना मौका ढूंढ के अगर उन्होंने उनको स्पॉन्सर किया है, फायदा तो उठाया, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई बड़ी बात है। फरहान, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यहाँ पे मार्केटिंग का दौर है, चाहे स्पोर्ट्स है, कोई भी चीज़ है, उसमें मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो इंडियन जो कंपनी है उसकी तरफ से बड़ी ये स्मार्ट मूव है। जैसे आपने कहा कि अब आइंदा यूनुस खान की यही तस्वीर ज़्यादा इस्तेमाल होंगी जिसमें वो बैट रेस कर रहे हैं। आपके बाद उनकी चूंकि उनकी आखिरी सीरीज है यूनुस खान की आखिरी टेस्ट सीरीज के हवाले से, और जो बैट उन्होंने इस्तेमाल किया है इस पर एक एतराज़ ये आया है कि पाकिस्तान में बैट बनाने वाली कंपनीज ने यूनुस खान को जानबूझकर नज़रअंदाज किया। वो जिस बैट से मर्जी खेलेंगे अलग बात है, लेकिन पाकिस्तानी कंपनियों के ऊपर अगर ये हरफ आता है तो ये यकीनन अफसोसनाक बात है। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया जी मलिक जुल्फ़िकार साहब ने। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मलिक साहब आप खैरियत से? मलिक साहब जरा पहले बासित अली को सुन लें, उन्होंने क्या कहा है यूनुस खान के आखिरी सीरीज में बैट इस्तेमाल करने के हवाले से, फिर उस पर आप अपनी राय दें। ठीक है, करें। ये भी आप सुन लें, ये किसी को नहीं पता होगा। वो सुबह अजान भी देता है और नमाज भी पढ़ता है, उसके बाद वो दोबारा लेटता है, उसके बाद जो अपना मैच के लिए सामान लेके जा रहा था उसकी सफाई करता है, वो चाहे वो जूते हो, चाहे वो ग्लव्स हो, चाहे वो बैट हो, अपने कपड़ों को साफ रखता है। तो ये वो डेडिकेशन है जो हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। वो अपनी टोपी को गंदा नहीं होने देता, अपने हाथ से धोता है, अपने अगर होटल में है तो अपने कपड़े खुद अपने हाथ से धोता है। ये यूनुस के मैनेजर का कसूर है। अच्छा, अगर वहां पे बासित अली मौजूद होता मैं उसको बोलता प्लेन बल्ले से खेल लो। ये जो मैनेजर बन गए ना आजकल जुम्मा 8 दिन के, हाँ जी, ये अपने पैसे बनाने के लिए। अगर यूनुस, मैं ये भी बता देता तो यूनुस एक मैच के 2.5 लाख रुपए लेता है यार। तो ये उन कंपनियों ने, मैनेजर साहब ने बोलोगे 4 लाख रुपए दे दो, इंडिया ने तो दे दिया होगा। हमारा शहर है सियालकोट, जहाँ पे दुनिया का अच्छे से अच्छा स्पोर्ट्स का सामान बनता है। ठीक, ये बात तो आप मानते हैं? बिल्कुल ठीक है। मुझे 1990 से लेके और 2017 तक कोई इंडियन प्लेयर बता दें जो हमारे स्पोर्ट्स सामान से खेलता हो, चाहे वो सीए का बल्ला बनाने वाला हो, चाहे मिट्स का बनाने वाला हो, कभी भी नहीं खेलते। ठीक है, लेकिन आया हमारे अपना कंपनी वालों को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो इतने बड़े रिकॉर्ड पे जा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, उसको इस सीरीज के लिए वो स्पॉन्सर करते हैं। ख्यालात के आजादी में उसको डांटूंगा, तो शर्म आनी चाहिए। अच्छा, जिन्होंने कहा कि हमारी कंपनियों को तौफीक नहीं हुई इतनी। जी अफार, अब मैं बात करूं? जी मलिक साहब। ये बासन भाई मेरे भाई हैं, इनको ये जरा पूछिए कि कोई ऐसा पाकिस्तानी है जो पाकिस्तानी जो प्लेयर है किसी बाहर की कंपनी से खेलता है या पाकिस्तानी कंपनी ने इनको स्पॉन्सर ना किया हो। एक कंपनी ने 2-2, 3-3 प्लेयर हायर किए हुए हैं। मुझे इस बात से ला इत्तेफाक नहीं करता। अगर नो डाउट के यूनुस भाई बहुत अच्छे मुसलमान हैं, अच्छे प्लेयर हैं, सारा कुछ है, मैं उनको पर्सनल जानता हूँ, मगर सवाल ये है क्या उन्होंने किसी बैट मैन्युफैक्चरर कंपनी से पूछा कि भाई आप, मैं जा रहा हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट इनसे खत्म हो गया,
तो इन्होंने तो अपने एजेंट रखे होते हैं, ठीक वो एजेंट बात करते हैं। इनको चाहिए था पाकिस्तान किसी फर्म से बात करते। ठीक। अगर ना कोई करता तो मैं तो ओपन ऑफर देता हूँ कि जिसको कोई भी ना लेता हो वो मलिक स्पोर्ट्स उसके लिए हाजिर है भाई। तो ये इंडियन कोई प्लेयर बासित भाई नहीं लेता हमारा बैट। हम 1 मिनट में, इससे पहले शाहिद अफरीदी खेलता था, PSL आया, उसको प्रोडक्ट ने पता नहीं क्या ऑफर की, वो वहां चला गया। ये प्लेयरों को अहसास करना चाहिए कि यार ये एक मुल्क का मामला है, ये हमारे पैसा तो इनके पास इतना है, पैसा आने जाने वाली चीज है। ठीक है। मगर उनको ये सोचना चाहिए कि यार जब इंडियन हमारा दुश्मन है तो हमारे किसी कंपनी का स्टिकर नहीं लगाते। हमें क्या जल्दी पड़ी हुई है? कभी इनको चाहिए था कि ये किसी भी कंपनी से, मुझे बताएं इन्होंने किस कंपनी से राब्ता कायम किया? आमर नवाब इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आमर नवाब मेरा दोस्त है, ये उसको क्या देते, मैं 1 मिनट में इनको पैसे भी देता, स्टिकर भी लगा देता, बैग भी देता। ठीक। तो मुझे इस चीज से जो है ना यकीन करें, हम जैसे आप लोगों को दुख हुआ ना, हमें भी दुख हुआ है कि एक बंदे ने जो कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन गया, उसने 10,000 स्कोर कर दी, तो और उसके हाथ में इंडियन ब्रांड है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें खुद एज ए बैट मैन्युफैक्चरर हमें खुद दुख हुआ, मुझे हुआ, AS वाले को हुआ, मेरे को हुआ, जो भी हम बैट बनाने वाले हैं, हम कह रहे थे कि यार ये क्यों प्लेयर ऐसा करते हैं। तो मेरी ये प्लेयरों से दरखास्त है कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं, एक मलिक साहब, एक बात ये भी आती है, मलिक साहब एक बात ये भी है कि आप और आपके तरह के दूसरे लोग, इन्होंने खुद क्यों इस इवेंट को नजरअंदाज कर दिया कि यूनुस अगर जा रहा है और उसकी आखिरी टेस्ट सीरीज है तो आपको खुद भी अप्रोच करना चाहिए था कि हम किसी को मौका ही क्यों दें। हाँ, ये बात आपने बड़ी अच्छी बात की, मगर ये ऑलरेडी विदाउट स्टिकर नहीं खेल रहे थे, इनके पास ऑलरेडी स्पॉन्सर था, इसके इन्होंने स्टिकर लगाए हुए थे। अगर हमें ये बताते कि भाई मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब मुझे नई कंपनी चाहिए, तो फिर अगर ना हम करते तो फिर हम कसूरवार थे। हमें अब क्या पता कि किसका कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है और कितनी देर के लिए है, ये तो प्लेयर और कंपनी को पता होता है। ये इंटरनल मामला है, इसमें हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। इनको खुद चाहिए था कि ये हमें बताते कि हाँ जी मालिक साहब या खालिद साहब, हम अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अगर आपने करना है तो मैं हाजिर हूँ। ये इनको खुद चाहिए था, हमें हलाम तो नहीं होना था कि ये इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक जुल्फकार साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। वो कहते हैं हमें भी दुख तो हुआ है, दुख हुआ, पर वो वाली बात हमें पता नहीं था, फिर SG को कैसे पता चल गया? वर्किंग करनी चाहिए थी आपको, अपना होमवर्क कंप्लीट करें। एक कंपनी है, पीटने वाली बात है अब वो, क्योंकि अब इन्हें एहसास हो रहा है, इन्हें इतना भी आइडिया नहीं था कि ये इतनी बड़ी चीज़ होने जा रही है। और ये इसके बाद में जो तस्वीरें, वीडियोस, जो चीज़ें आएंगी, तो इन्हें अब जाके आइडिया हो रहा है, इन्हें पहले बिल्कुल नहीं था पता। और इन्हें खुद, जब आप जिस फील्ड में, तो आपको पता होता है कि आप इस चैनल पे हैं तो आपको बाकी 10 चैनल्स का भी पता है कि वो क्या लोग कर रहे हैं, तो इनको खुद पता होना चाहिए था। इसमें यूनुस खान ने तो नहीं था जाके कहना कि जी मैं 10,000 रन करने लगा हूँ तो मुझे आपका स्टिकर चाहिए, पैसे चाहिए। ठीक है। तो ये इनका जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनका काम था कि ये उसको देखते। दूसरा, इनके एजेंट आप लोगों को पता है कौन है, आपको चाहिए था, आप उनसे रब्ता रखते हैं। यूनुस खान खुद तो नहीं आगे बताएंगे मैं 10,000 रन करूँ। और दूसरा, एक और ब्रांड की आप बात करें तो पाकिस्तान टीम की शर्ट पे जो ब्रांड है वो मल्टीनेशनल ब्रांड है, पाकिस्तान का अपना ब्रांड तो नहीं है। उनके राइट साइड पे ब्रांड है वो भी पाकिस्तान का अपना ब्रांड नहीं, दुनिया का एक ब्रांड है। जिस टीवी के चैनल पे आप देखते हैं उनमें से एक चैनल हमारा चैनल नहीं, वो इंडिया का चैनल है। मतलब ये क्या बात करें आप, एक मार्केटिंग की, एक स्पोर्ट्स की इतनी बड़ी दुनिया है जिसके अंदर ब्रांड है, आप मुल्क तो नहीं ला सकते ना इस चीज के अंदर आप। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मतलब कि जो बड़ा ब्रांड है, जो जिसको स्पॉन्सर कर सकता है, अगर कल को पाकिस्तान को नाइकी स्पॉन्सर करे तो हम ये कहें कि ये बाहर का ब्रांड है, हम अपने स्पॉन्सर लेंगे। मसला आ जाता है सिर्फ इंडिया के ऊपर, नहीं, ब्रांड की बात होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल मुल्क नहीं आना चाहिए ब्रांड के साथ। जो सबसे बड़ा अपनी फील्ड में है, अगर वो किसी को स्पॉन्सर करे, जिस मर्जी मुल्क से है, आप उसको यूटिलाइज करें। माजी में ये भी होता है कि अगर वसीम अकरम कोलकाता की कोचिंग कर रहे हैं या कमेंट्री करने के लिए जा रहे हैं, तो उस पर भी कि इंडिया की कोचिंग क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान की नहीं। तो ये इशू अगर आप इस बात को देखते हैं तो फिर IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इंडिया क्यों नहीं लेता? देखें ना, ये एक अलग फैक्टर है। मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ, इंडिया की जो मार्केट है वो डिफरेंट है। वो वाली बात पाकिस्तानी बैट से वो जरूर खेलते हैं। अगर पाकिस्तान की बैट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया के बैट वालों से ज्यादा स्पॉन्सरशिप देती, जरूर खेलते। मैं बताता हूँ, इंडियन प्लेयर खेलते, वो कभी भी ये ना कहते पाकिस्तान से है। बात यहाँ पे हो रही जो ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा है। पॉइंट सारा ये है कि जौन सा ब्रांड आपको ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा है। अगर आपको दूसरा ब्रांड, इंडिया का ब्रांड ज्यादा मार्केट में ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा है, तो ये मार्केटिंग है, ये दुनिया है, आप जरूर कर सकते हैं। इसमें मुल्क नहीं आ सकता। मेरा फैक्टर
फैक्टर खाली ये है। हाँ, अगर आप कहते हैं इंडिया के प्लेयर नहीं खेले या पाकिस्तानी प्लेयर वहाँ जाके खेलते क्यों नहीं है, तो ये वही वाली बात है कि जो ज़्यादा पैसे ऑफर करेगा, उनको अगर मार्केट में नहीं जरूरत तो वो नहीं करेंगे। ये तो मामला दूसरा है कि वो इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती सीरीज हो, वो सारी चीज़ें तो अलग से, इसमें खिलाड़ी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब टेस्ट मैच किधर जा रहा है? टेस्ट में जैसे पिच खेल रही है और यासिर शाह ने जैसी बॉलिंग की और इससे पहले जो पाकिस्तानी बैट्समैन ने 400 रन्स किए हैं, तो अभी अगर आज का दिन पूरा खेल होता है तो वेस्ट इंडीज़ के पास मेरा नहीं ख्याल कि कोई टेस्ट मैच उनके लिए इतना चांस है कि वो इस मैच को बचाएं। अभी मतलब 28-30 रन वो पीछे हैं, तो अगर सुबह अर्ली ऑन यासिर शाह एक आध आउट करते हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए जीतना बड़ा आसान होगा। जीत का मौका बन गया। हाँ जी। आप किस तरफ देख रहे हैं जी? बिल्कुल जी, इसी तरह ही जिस तरह अभी पिच हो रही है, और जैसे यासिर शाह पहले इनिंग में ज़रा प्रेशर में भी थे क्योंकि उनके जो सब्सिट्यूट बैठे हैं वो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उन्हें भी पता है अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरे सब्सिट्यूट बैठे हुए हैं शादेब। तो मेरा ख्याल है अभी भी काफ़ी पाकिस्तान की ग्रिप में है, और दूसरे जो अभी 2 बैट्समैन खेले उन्होंने रन भी कोई नहीं किए, और स्पिन को वो अभी सही तरह टारगेट कर भी नहीं पा रहे, और वेस्ट इंडीज़ प्लेयर वैसे भी मशहूर नहीं है स्पिन के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल आज का स्टार्ट, अगर स्टार्ट में 1-2 विकेटें गिर जाएं तो मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्रेडिट जाएगा ये पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग को कि उन्होंने बिल्कुल बैटिंग को जाएगा। जैसे आप देखें कि पहले मैच 2 दिन जो है उसमें वो बारिश रही है, फिर 286 इस विकेट पे काफ़ी अच्छा स्कोर था वेस्ट इंडीज़ को, उसे आप बुरा स्कोर नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट 300 था। तो पाकिस्तान ने जो लीड ली है 100+ रन की, उसी वजह से वेस्ट इंडीज़ टीम प्रेशर में आई है। 5वां दिन है और लेग स्पिनर पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास बॉलर है। दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर अपनी फॉर्म में वापस आए हैं। तो ये बैटिंग ने ज़रूर एक प्लेटफॉर्म सेट किया है जिसमें मिसबाह हक को क्रेडिट देना पड़ेगा, सरफराज हैं और यूनुस खान, बाबर आजम, इन लोगों ने जो बैटिंग करके वो जो 100+ की लीड लेके दी है पाकिस्तान को, उससे वेस्ट इंडीज़ की टीम अंडर प्रेशर आई है और बॉलर्स अब वो बड़ा इजीली वो उन पे हावी हो रहे हैं। पाकिस्तान की बैटिंग को आप कितना क्रेडिट देते हैं जब पहली इनिंग्स में, और बिलखुसूस मिसबाह उल हक वो भी अपनी आखिरी सीरीज़ खेल रहे हैं, और कल वो उनको या तो खुशकिस्मत कहा जाए या बदकिस्मत कहा जाए कि वो 99 पे नॉट आउट गए हैं, लेकिन वो 99 पे नॉट आउट जाने के ऊपर भी उनके नाम में कुछ चीज़ें अच्छी, तारीख में उनका नाम आ गया। ये बिल्कुल वही जैसे आसिम कमाल 99 में पहले टेस्ट 7 पाकिस्तानी बैट्समैन हैं जिन्होंने 5000 रन कर लिए हैं, और कप्तान 10 टॉप 10 कप्तान हैं जिनमें 4000 रन कर चुके हैं एज अ कैप्टन, तो वो तो उन्होंने अचीव किया है। मेरा ख्याल है थोड़े से अनलकी रह गए। मोहम्मद अब्बास 2 बॉलें और अगर छोड़ देते तो फिर मिसबाह उल हक की बैटिंग आ जाती, वो कर लेते। पर उसके अलावा भी ये भी कहा जाए कि एक दिन बारिश, ऑलमोस्ट पूरा डे बारिश की नज़र हो गया, और उसके बाद डिटीरिएट भी होती है पिच, उसके बाद भी पाकिस्तान टीम ने काफ़ी अच्छी, मेरा ख्याल है बैटिंग बहुत अच्छी की है। थोड़ा सा ओपनिंग के अंदर मतलब कि अहमद शहजाद से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, अजहर अली से उन दोनों ने इतना नहीं कर पाए, पर उसके अलावा मिडल ऑर्डर ने आके संभाला है। अब भी जब पाकिस्तान टीम इतनी ज़्यादा लीड मेरा नहीं ख्याल वेस्ट इंडीज़ दे पाएगी, पर करेगी। ओपनिंग पे थोड़ा सा होगा कि ओपनिंग थोड़ा सा हैंडल कर ले सिचुएशन को, क्योंकि दोनों ओपनर्स ने पहली इनिंग में नहीं अच्छा परफॉर्म किया, उसके अलावा बाकी सब ने अपनी जगह पे सब ने अच्छा परफॉर्म किया। अहमद शहजाद की वापसी आपको लगी है कि बड़ी मुतासर कुन है या बड़ी पुरएतमाद है? देखिए, जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट से लिंक करते हैं, अगर 4 डे क्रिकेट को देखें तो सलमान बट और इमाम उल हक टॉप ओपनर्स थे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। तो अहमद शहजाद को T20 में या 1 डे की बेस पे लेके आए हैं। फिर जब आप 2 खिलाड़ियों को आप लेके आए, कामरान और अहमद शहजाद को, कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस थी 1 डे और T20 सीरीज़ में, लेकिन एक प्लेयर को आप टेस्ट में भी मौका दे रहे हैं। तो ये लग रहा है कि वो बैकिंग काफ़ी ज़्यादा है बोर्ड की। जो ब्लू आइड बॉय हैं इस वक्त अहमद शहजाद, वो हर फॉर्मेट में खेल रहे हैं। लेकिन जब हम बैटिंग देखते हैं तो वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग, अजहर अली की बात करते हैं, इन फॉर्म प्लेयर है, उन्होंने एक रैश शॉट खेली, लेकिन वो टच में थे, और वो टच में थे जिन्होंने ड्राइव्स की। लेकिन अहमद शहजाद ने जो 31 रन किए हैं, जो विकेट पे टाइम स्पेंड किया, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस उसमें दिखाई नहीं था दे रहा कि ओपनर्स किस तरह बॉल को लीव करते हैं, किस तरह उसे डक करते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं था। जो 30-31 रन किए हैं वो इतने कारआमद नहीं हुए। और मेरा ख्याल है कि जब शान मसूद आपके पास हैं कि जिसे आप वो हर एक 1-2 इनिंग्स के बाद टीम से बाहर करते हैं, तो पहला चांस शान मसूद का ही था और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी होता। लेकिन इस वक्त अहमद शहजाद काफ़ी गुड बुक्स में है पीसीबी, तो उन्हें चाहिए कि इस मौके को कैच करें, से फ़ायदा उठाएं। हो सकता है कल को गुड बुक्स में ना रहें।
और दूसरा ये हमारी थोड़ी सी मेंटेलिटी भी बदली है। मिकी आर्थर ने भी ये बोला है, ऑस्ट्रेलियन सीरीज से शुरू हुई थी कि एक जो ओपनर है वो थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए, इसलिए शर्जील खान को भी टेस्ट मैच में लेके गए थे, डेव वार्नर की तरह 40-50 रन जल्दी से कर जाएं। इसी वजह से मुझे लगता है कि अहमद शहजाद को भी टेस्ट में चांस, कौन अग्रेसिव क्योंकि मिकी आर्थर ने फिर रिकॉर्ड्स नहीं देखे मतलब अहमद शहजाद के। मेरा कहने का मतलब अहमद शहजाद का तो स्ट्राइक 70 तो वन नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो तो खैर नहीं है उनका, पर अगर थोड़ा सा बाकी देखा जाए, अगर आप शान मसूद, समी असलम या सलमान बट तो खैर उन्हें चांस नहीं मिला, वरना तो वो हैं उनके ऊपर अगर आप उनको अगर कहा जाए चले आपने दे दिया इन्हें चांस, इसी वजह से दिया गया कि वो कहते हैं इनसे जरा ज्यादा एग्रेसिव है, वरना समी असलम तो सबसे अच्छे ऑप्शन है। क्या नतीजा निकलता है टेस्ट मैच का पाकिस्तान के पास जीतने के इम्कान तो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुमायूं। फरहान आप तशरीफ लाए, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है आज पाकिस्तान के टेस्ट मैच के हवाले से और यूनुस खान के आखिरी टेस्ट सीरीज़ में बैट के हवाले से। उम्मीद है कि कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर इससे आपको पसंद आई होंगी। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।